हेलो एवरीवन। सीपीआई का डेटा जो है वो आ चुका है। टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 11:30। डेटा तो ऑब्वियसली जल्दी आ गया था। मैं इतना लेट क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मेरा जो है वो रिकॉर्ड करने का कोई ऐसा खास ना मन था ना उद्देश्य था। लेकिन क्योंकि सब लोग लगातार कह रहे हैं कि सर एक बार आप अपनी तरफ से अपडेट कर दीजिए कैसा क्या है, मैंने सोचा चलो छोटा सा एक वीडियो बना के डाल देते। रीज़न क्या है, देखो अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ों में कोई नया निष्कर्ष निकल के आने वाला है, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मेरा कोई ख़ास मन था नहीं। लेकिन चलो हम सीपीआई को 2 चीज़ें और हैं उनको देख लेते हैं। एक तो है सीपीआई का डेटा। डेटा क्या है, कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो फ़ोरकास्ट से जो है वो थोड़ी-सी कम आई। ध्यान रखना, अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखोगे केवल ईयर ऑन ईयर ही मैटर करता है, मंथ ऑन मंथ तो उतना कोई ख़ास मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर में आप देखोगे तो प्रीवियस था 2.7, ये नॉर्मल इन्फ्लेशन है। और फोरकास्ट थी 2.9 की, आया है एक्चुअल 2.9। और कोर देखेंगे तो फोरकास्ट से जो है वो थोड़ा सा कम है, प्रीवियस से भी 0.1 कम है या 10 बेसिस पॉइंट कम है। तो एक जो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि सर इन्फ्लेशन तो बढ़ के आया है, तो ये मतलब मार्केट क्यों भाग रहा, मार्केट को गिर जाना चाहिए। तो देखो पहली बात तो आपकी बात सही, इन्फ्लेशन बढ़ के आया है, लेकिन मैटर ज़्यादा कौन सा इन्फ्लेशन करता है, इन नॉर्मल इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन। तो मैटर हर हमेशा जो है कोर ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि कोर ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है। कोर में जो है एनर्जी और जो नॉर्मल ग्रोसरीज वगैरह हैं उन सब की प्राइसिंग एक्सक्लूडेड रहती है। तो वो प्राइसिंग क्यों एक्सक्लूडेड रहती है? क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, तो इसलिए मेन मैटर करता है कोर। तो कोर जो है वो कम आया है, पहली बात फोरकास्ट से कम आया है। ठीक है। दूसरी चीज़, नॉर्मल इन्फ्लेशन को भी हम देखें तो क्या इसका कोई वजूद ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है कि वजूद नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि प्रीवियस क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है फोरकास्ट। ये केवल इन्फ्लेशन नहीं, किसी भी डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ़ोरकास्ट जो है 2.9 थी, सभी को पता था 2.9 आना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत आश्चर्यचकित कर दिया, बहुत ज़्यादा आ गया। सबको पता था क्या आना चाहिए, वही आया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और कम आई है, इस वजह से मार्केट जो है अच्छा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी मार्केट को देखो अच्छा रिएक्ट करना भी था, हालाँकि डेटा थोड़ा ऊपर-नीचे भी आ जाता तब भी मेरे हिसाब से अच्छा ही रिएक्ट करता, क्योंकि एसएनपी भी जो है वो नीचे आ चुका था, तो ये भी एक बाउंस जो है वो उम्मीद में था बाउंस की। दूसरी चीज़, एक बहुत इम्पोर्टेंट डेटा जो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट ही कर दिया था। जो फ्री ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ, मेरे हिसाब से तो जुड़े ही होंगे अधिकतर लोग। ठीक है, तो नीचे लिंक वगैरह मिल जाएगी या सर्च कर लेना इन्फोचार्ज। ये डेटा किस चीज़ का है? हाइलाइट नहीं कर पाऊँगा, तो चलो बिना हाइलाइट ही के देख ले। ये डेटा किस चीज़ का? ये है यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शंस का। इंडेक्स ऑप्शंस की आज जो है वो ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। एफआईआईज़ तो बेचे जा रहे हैं, ठीक है, वो तो उनका अपना अलग चल ही रहा है, वो मान नहीं रहे हैं भाई कि लगातार बेचेंगे, बेचेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेंड शायद अब जो है वो रिवर्स होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। एफआईआईज़ ने जो है आज के दिन में दबा के सेलिंग की है, 66,000 करोड़ की सेलिंग अकेले निफ्टी में, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े नंबर हमें बहुत ज़्यादा टाइम के बाद देखने को मिल रहे हैं। सेलिंग का क्या मतलब होता है? तो सेलिंग के देखो मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है, कैसी परिस्थिति चल रही। अभी के हिसाब से क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुके हैं, सेलिंग आई है, मार्केट आज के दिन में गिरे भी नहीं है, तो कई सारी चीज़ें हैं, अगर हम मिला के देखेंगे, कल बड़ा इवेंट भी है, तो चांसेस हाई हैं कि यहाँ पर जो है एक बुलिश सिग्नल बनता है। जनरली भी देखें, या आँख बंद करके अगर सब कुछ भी हटा के देखा जाए तो सेलिंग का एक जनरल मतलब, मोटा-मोटा मतलब, एग्ज़ैक्ट तो नहीं, वो डिपेंड करता है, लेकिन एक मोटा-मोटा मतलब बाइंग साइड के लिए या बुलिश साइड के लिए रहता है, ठीक है? और बाइंग का मतलब क्या सेलिंग साइड के लिए रहता है? तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। इसको एकदम ये मत लेके बैठ जाना कि सेलिंग आएगी तो मैं बेच दूँगा, तो बर्बाद भी हो जाओगे उसमें, ठीक है? इसीलिए मैंने बताया कि मोटा-मोटा मतलब, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बाकी आपको पता ही है कि हमारा मेन इंडिकेटर मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि भाई, मैं शायद 10 जनवरी को वीडियो बनाया था मैंने, और इवन उसके पहले से भी मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि भाई 23,200 ये है लेवल, ये है लेवल, यहीं कहीं मार्केट जो है यही रेंज होने वाली है। और फिर अभी मैंने बताना भी शुरू कर दिया था कि 23,200 ब्रेक हो जाए बस, काम हो सकता है, हो जाएगा। हमारे इंडिकेटर सेटअप जो है हम इंडिकेशन दे देंगे, तो वो हो चुका है।
सेटअप ने ऑलरेडी हमारे इंडिकेशन दे दिया है, वो तो मैंने पहले ही बता दिए थे 1-2 दिन। तो भाई हर एक चीज़ जो है ना, वो बुलिश साइड के लिए ही अलाइन हो रही है। एक भी डेटा ऐसा नहीं आ रहा है जिससे मैं ये कह सकूँ कि नहीं, यहाँ ये डेटा थोड़ा खतरा है बुलिश साइड के लिए। तो क्या इसका मतलब भाई हम इससे क्या मतलब निकाल सकते हैं? भाई ये हर डेटा बुलिश साइड के लिए, तो भाई मैं तो बुलिश हूँ, ठीक है? होना भी हमें बुलिश चाहिए। क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो भविष्य की बात है। लेकिन आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही सबसे महत्वपूर्ण मौका है, ठीक है? जिन्हें पता चल गया है, जिन्हें समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिन्हें नहीं आया तो वो भाई समझ लो, क्योंकि यहाँ से जो बुलिश होगा, ठीक है? मैं देखो एग्ज़ैक्ट इस दिन बुलिश हुआ था, ठीक है? 13 जनवरी को जो है मैंने ट्रेड ली थी, फिर मैंने 14 जनवरी को ट्रेड ली है, आज कुछ ट्रेड ली हैं, अभी भी मार्केट कहीं गया नहीं है, वहीं कहीं है, ठीक है? लेकिन मैं एग्ज़ैक्ट जो है वो 23,100 और 23,060-70 ये जो बॉटम है इसकी रेंज में ही मैंने काफ़ी सारी ट्रेड ऐड की हैं और अभी और कर रहा हूँ मैं ऐड। तो भाई यही मौका है, आप लोग जिन्हें भी भाई जुड़ना है वो प्रीमियम ग्रुप में जुड़ो इस समय। फ्री ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी सही मौका है प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने का, ठीक है? क्योंकि फ़ीस-वीस का सोचने का ज़्यादा सेंस नहीं, फ़ीस आपकी एक ट्रेड के बराबर भी नहीं है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो भाई जब तक प्रॉफ़िट बनाते रहते हैं, तब तक तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी लॉस कर लेते हैं कि भाई 10 दिन प्रॉफ़िट बना, 1 दिन लॉस कर लिया तो 40 दिन के लिए गायब हो गए। कि अरे! क्या हो गया ये वो। तो देखो ऐसे तो यार काम नहीं चलेगा, है ना? एक कंसिस्टेंसी होती है कि हमें लॉस को भी अगर हम प्रॉफ़िट को मज़े लेते हैं तो हमें लॉस को भी स्वीकारना आना चाहिए। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ो, नहीं जुड़ो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप मार्केट में हो तो आपका एक्टिव रहना ज़रूरी है। या तो कंप्लीटली चले जाओ कि भैया हाथ जोड़ लिया हमने, हम तो चले यहाँ से, हमारे बस का नहीं है। वो भी चीज़ समझ में आती है, लेकिन ये आधा-अधूरा समझ में नहीं आता है। इसकी वजह से होता क्या है, आपने यहाँ तो पूरा प्रॉफ़िट किया, ठीक है? मान लो आपने यहाँ लॉस कर लिया, अब क्या है, अब फिर से प्रॉफ़िट की बारी आएगी, ठीक है? वहाँ से फिर प्रॉफ़िट की आएगी, यहाँ तक आप सोते रहोगे, फिर आप यहाँ कहीं जागोगे, फिर तो ऑलरेडी जो है वो रेलगाड़ी निकल चुकी होगी। मेरे हिसाब से जो है वो जो भी ट्रेन है वो शुरू हो चुकी है, जो भी मोमेंटम है वो आने वाला है, आ चुका है। अब अगर जो कोई जल्दी नहीं बैठा, तो उसकी ट्रेन छूटेगी ही छूटेगी। आप फिर कुछ भी करते रहना बैठ के, उससे कुछ ख़ास होने वाला है नहीं। ठीक है, ये चीज़ है तो आई होप इतना ही मुझे कहना था। तो जिसे जुड़ना है प्रीमियम ग्रुप में, वो अभी जुड़े, यही सबसे बेस्ट मौका होता है। हर हमेशा डिप सबसे बेस्ट मौके होते हैं बाइंग के लिए, ना कि टॉप, जो लोग करते हैं जनरली। तो यही कहना था मेरे एंड से, फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ख़ास तौर से कल का मार्केट उम्मीद है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एस-एन-पी देखो आप 1.5% अप है, नैस्डैक 2% अप है। गिफ्ट निफ्टी भी हमारा अच्छा खासा अप है। तो उम्मीद यही है कि कल के दिन में एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे लोगों की तो ट्रेन ऑलरेडी फिर उस हिसाब से मेरे हिसाब से छूट चुकी है। जो बेस्ट टाइम था वो निकल चुका है और जो थोड़ा बहुत टाइम है वो भी निकल रहा है सब। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।